हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान और कहानी में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अर्जुन और कर्ण में से सर्वश्रेष्ठ कौन था। अक्सर ये चर्चा चलती रहती है कि अर्जुन ज़्यादा बेहतर था या कर्ण ज़्यादा बेहतर था। तो हम पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप दोनों की तुलना करेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे दोनों में से श्रेष्ठ कौन था। तो चलिए शुरू करते पहले उनकी जन्म की कहानी से। कर्ण और अर्जुन दोनों का ही जन्म देवताओं से हुआ था। जहाँ अर्जुन इंद्र देव का पुत्र था, वहीं पे कर्ण था वो सूर्य देव का पुत्र था। कर्ण को जन्म के साथ में एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज मिला था। एडवांटेज ये मिला कि उसके जन्म के साथ ही उसके पास में कवच और कुंडल सूर्य देव के द्वारा दे दिए गए थे, और डिसएडवांटेज ये था कि माता कुंती ने जन्म के साथ ही उसका त्याग कर दिया था। अर्जुन के साथ में कोई दिव्य कवच या कुंडल नहीं आया था, लेकिन वो अपनी माता के पास में रहा। उसके बाद में आता है कि उन दोनों की शिक्षा दीक्षा। जहाँ शिक्षा दीक्षा की बात आती है, वहाँ पे कर्ण ने जहाँ पे बाद में चल करके परशुराम जी से शिक्षा ली थी, और अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से और कृपाचार्य जी से अपनी धनुर्विद्या प्राप्त की थी। और आगे चल करके उसने इंद्र भगवान से, अन्य देवताओं से, महादेव से, अपने गंधर्व राज से और अनेकों, जहाँ से भी उसको शिक्षा मिल सकती थी, उसने अनेकों विद्याएं, अनेकों धनुर्विद्याएं सीखी। और न केवल सीखी बल्कि उसने सिखाई भी थी। सात्यकी, प्रद्युम्न, ये नामचीन योद्धा उसके शिष्य थे। तो यहाँ हम देखते हैं तो अर्जुन जीवन भर सीखता रहा, जबकि कर्ण ने केवल परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में उसके मन में सिर्फ एक ही दौड़ चलती रही कि मैं अर्जुन से ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, जबकि अर्जुन के मन में कभी ये भाव नहीं रहा। उसने हमेशा खुद को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया। उसने अपनी तुलना स्वयं से की, किसी और से नहीं। तो यहाँ देखते हैं तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अर्जुन आगे निकलता दिखाई देता है, क्योंकि उसने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी और साथ ही साथ वो जीवन भर सीखता रहा था। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है दोनों के चरित्र का। जहाँ पे कर्ण का चरित्र हम देखते हैं तो ठीक है, वो एक सूत्रपुत्र था, उसकी माता ने उसका त्याग कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन के अंदर एक ही बात थी कि मुझे अर्जुन को हरा करके अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करना है। और अपनी इसी आकांक्षा के चलते उसने दुर्योधन जैसे पापी का भी साथ देना स्वीकार किया, जो उसकी चारित्रिक कमजोरी को दिखाता है। दूसरा वहाँ देखते हैं कि जहाँ पे उसको शिक्षा प्राप्त करनी थी परशुराम जी से, तो उसने सच नहीं बोला। हालांकि उसे खुद को नहीं पता था कि वो क्षत्रिय था, लेकिन जहाँ तक उसे पता था कि वो सूतपुत्र है, तो यह सच उसके लिए वो सच था। लेकिन उसने ये बात नहीं कही और परशुराम जी से कि मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा असत्य बोल करके शिक्षा प्राप्त की। तो अपने गुरु से झूठ बोलना ये उसकी चारित्रिक कमी, बहुत बड़ी कमी को दर्शाता है। जबकि अर्जुन ने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि अर्जुन के चरित्र की कई बार परीक्षा हुई और वो उसमें उत्तीर्ण हुआ। जहाँ हम देखते हैं कि जब उर्वशी ने उसको अपना प्रेम निवेदन किया, तो उसने अपना पूर्वजों का रिलेशन निकाल के उसको माता का दर्जा देके मना कर दिया, और शहर से 1 साल की जो नपुंसक बनने की उसने श्राप दिया था उसको स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने कभी भी असत्य बोल करके या इस प्रकार से शॉर्टकट लेकर के कोई चीज़ प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि चरित्र विशेषता हम देखते हैं कि अर्जुन एक अच्छा धनुर्धर था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी भी अपने पितामह को या द्रोणाचार्य जी को या कर्ण को ऐसा नहीं कहा कि मैं इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। तो जहाँ चारित्रिक विशेषता की बात आती है, वहाँ पे अर्जुन कर्ण से आगे निकलता दिखाई देता है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है युद्ध, इनके युद्धों का इतिहास। जहाँ कर्ण को देखते हैं तो कर्ण के युद्ध, या तो जब उसने दुर्योधन के लिए कुछ दिग्विजय करने के लिए निकला था, उस समय कुछ युद्ध किए थे, लेकिन वो युद्ध उन सभी राजाओं से था जिनको अर्जुन ने पहले ही जिनको परास्त कर दिया था। कर्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले किसी भी प्रबल प्रतिद्वंदी से युद्ध नहीं किया था। हालांकि कहा जाता है कि उसने गंधर्वों को पराजित किया था या ऐसा किया था, लेकिन ऐसा था नहीं। एक्चुअल में गंधर्वों को पराजित करके अर्जुन ही लेके आया था। अर्जुन का इतिहास हम देखते तो उसने सबसे पहले अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए द्रुपद को पराजित किया, वहाँ बिना सेना के गए, और अर्जुन ने अपने अकेले बल से उसकी संपूर्ण सेना को पराजित करते हुए वो युद्ध जीता था। उसके बाद में विराट युद्ध देखते हैं, जहाँ उसने हस्तिनापुर की सेना के साथ युद्ध किया और उसको जीता था, जिसमें कर्ण स्वयं शामिल था। इसके अलावा वनवास के समय गंधर्वों से, जो कि माया युद्ध के अंदर भी प्रवीण थे और स्वयं देव श्रेणी में थे, उनको भी उसने अकेले ही युद्ध करके परास्त किया था। और वहाँ हम देखते हैं वाणाव्रत के अंदर जब उन्होंने वो कृष्ण के साथ में एक अरण्य को जलाया था,
तो इंद्र अपने देवता के साथ में युद्ध करने के लिए आ गए थे। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों ने मिलकर के पूरी देव सेना को पराजित किया था। तो वहाँ उन्होंने देवताओं के साथ भी युद्ध किया। जब देवलोक के अंदर वो शिक्षा लेने गए तो देवलोक में शिक्षा लेने के बाद में जब गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा गया तो निवात कवच को साथ में उन्होंने युद्ध किया। और महाभारत के अंदर उन्होंने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण और संपूर्ण कौरव सेना का एकमात्र प्रबल प्रतिद्वंदी अर्जुन ही थे और उन्होंने अपने बल पर पूरे 18 दिन युद्ध किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन का जो इतिहास है वो प्रबल प्रतिद्वंदियों के साथ युद्ध करने से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जब वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे तो वो जो एक राक्षस सुअर बन के आया था उनको मारने के लिए, तो अर्जुन ने एक बाण मारा। उसी समय महादेव ने भी उनको एक बाण मारा, दोनों बाण साथ में लगे। तो हालांकि महादेव की बराबरी तो क्या उनके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी महादेव ने उनकी जो कृष्ण भक्ति है उसके प्रति और धनुर्विद्या के अंदर जो उनकी प्रवीणता थी, कुशलता थी, उसके प्रति उनको यश दिलाने के लिए अपना बाण उनके साथ साथ ही लगाया। महादेव अगर चाहते तो कोई भी बाण उनके बाण से पहले उस सूर को नहीं मार सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा उसका नाम करने के लिए, अर्जुन का नाम करने के लिए किया। तो इससे पता लगता है कि अर्जुन के प्रति सब देवता भी खुश थे, भगवान भी खुश थे। तो ये उसकी चारित्रिक दृढ़ता और धनुर्विद्या के अंदर उसकी जो श्रेष्ठता है वो अपने आप सिद्ध करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कर्ण के पास में एक ऐसा एडवांटेज था जिसको कहा जाता है कि उसके पास में कवच और कुंडल थे, जिसके कारण से उसको मारा नहीं जा सकता था। लेकिन ये बात थोड़ी ऐसे प्रतीत नहीं होती कि पूर्ण रूप से सत्य हो। मारना कठिन हो सकता है लेकिन उसको मारा नहीं जा सकता था। अगर ऐसा होता तो वो भला किसी युद्ध के अंदर क्यों हारता। जहाँ विराट युद्ध की बात आती है वो अर्जुन से हार के चला गया था। और भी अन्य युद्धों में हम देखते हैं जहाँ कर्ण ने कई बार पीठ दिखा के भागे थे। और जो मूल महाभारत है उसमें हम पढ़ते हैं कि अभिमन्यु में भी कर्ण को पराजित किया था, सात्यकी ने किया था, एक दो बार भीम ने भी उसको पराजित कर दिया। तो यहाँ उसकी पराजय की बात हमें पढ़ने को मिलती है, जबकि अर्जुन की पराजय हुई ऐसी बात संपूर्ण महाभारत में कहीं पढ़ने को नहीं मिलती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या उसका कवच कुंडल वास्तव में वैसा था कि उसको मारा नहीं जा सकता था। तो जब याद करते हैं हम रामायण को, तो रामायण के अंदर एक रावण का पुत्र था अतिकाय। अतिकाय को ब्रह्म कवच दिया हुआ था, जिस कारण से कहा जाता था उसको देवता भी नहीं मार सकते, और ये वास्तविकता भी थी। लेकिन लक्ष्मण जी ने उसके ब्रह्म कवच को तोड़ करके उसका वध कर दिया था। तो जब ब्रह्म कवच को तोड़ा जा सकता है तो फिर सूर्य कवच को क्यों नहीं तोड़ा जा सकता था। अब इंद्र भगवान ने उससे कवच और कुंडल क्यों लिए, ये बात कही जाती है कि अर्जुन के प्रति उनका पुत्र मोह था, इसलिए ये उन्होंने कार्य किया। तो हम देखते हैं कि क्या वास्तव में अर्जुन के प्रति पुत्र मोह था। भगवान इंद्र ने ना तो अर्जुन की शिक्षा दीक्षा की कभी कोई व्यवस्था की, ठीक है, वो देवलोक भी तभी आया जब उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया। उसके पहले भगवान इंद्र ने कोई जिससे सहायता की नहीं थी, ना ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र जैसा कि उन्होंने कर्ण को दिया था वैसा अर्जुन को दिया हो कि भाई तू इससे कर्ण का वध कर सकता है, नहीं। और यहाँ तक कि जब उनको वाणाव्रत करने मिल गया था, वो हस्तिनापुर का जब विभाजन हो गया था, तो वहाँ पे तो भगवान इंद्र स्वयं अपने पुत्र के साथ युद्ध करने के लिए आ गए थे। तो ये उन्होंने पुत्र मोह में करके नहीं किया कि भाई अर्जुन कर्ण से वो कवच और कुंडल ले ले। ये उन्होंने इसलिए किया कि मानवों के युद्ध के अंदर देव जो शक्ति है उसका इस प्रकार से उपयोग करना मना है। तो जहाँ उन्होंने देखा कि अब इस चीज़ की अति हो रही है, यहाँ पे कर्ण और अर्जुन के बीच में ये जो कवच और कुंडल है देव शक्ति होकर के इसमें पूर्ण रूप से काम आ रही, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने उसको मांगा था। हम देखते हैं कि रामायण काल के अंदर में भगवान राम के वानर सेना के अंदर कितने ही देवपुत्र थे, कई वानर थे, देवताओं के पुत्र थे, लेकिन ऐसी बढ़त वाली शक्ति जन्मजात कवच कुंडल किसी को नहीं मिला था। अर्जुन को भी नहीं मिला, पवन पुत्र हनुमान जी को भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, केवल एक कर्ण को मिला था। तो ये एक गलत उस पर बढ़त थी, ये इसलिए उससे ले लिया। तो अगर कवच कुंडल होते तो भी मैं मानता हूँ कि अर्जुन उसका वध कर देता, ठीक है। और जहाँ तक कर्ण की बात आती है, कर्ण निस्संदेह एक बहुत बड़ा योद्धा था, दानवीर भी था, और उन्होंने युद्ध भी किया था, अपनी माता को दिया वचन कि भाई मैं बाकी 4 पांडवों को नहीं मारूंगा, इसका उन्होंने पालन किया था। लेकिन उनकी गलती ये थी कि वो धर्म को पहचान नहीं पाए, वो भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाए, और अपनी एक ईर्ष्या के कारण से कि अर्जुन मुझसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ जानने के बावजूद उसके साथ उन्होंने युद्ध किया। और अंत के अंदर जब वो हारने लगे तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का भी आह्वान कर दिया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, एक धर्म युद्ध के विरुद्ध था।
तो अंत तक हम देखते हैं कि जहाँ चारित्रिक विशेषता की बात आती है वहाँ पे अर्जुन कर्ण से कहीं आगे थे। अर्जुन के पास में ऐसी शक्ति थी कि वो भीष्म पितामह का वध कर सकते थे, द्रोणाचार्य का कर सकते थे। कृष्ण भगवान ने उनको कहा भी, लेकिन अर्जुन ने अपने बड़ों का मान भंग नहीं किया। ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने कृष्ण के ऊपर छोड़ा कि भाई आप जानो, आपका काम जाने, आपने कहा मुझे युद्ध करना है, मैं युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनका मान भंग नहीं करूँगा। तो जहाँ हम देखते हैं कि कर्ण और अर्जुन की बात आती है चारित्रिक विशेषता के अंदर, धनुर्विद्या में दोनों में ही अर्जुन कर्ण से आगे था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो भगवान कृष्ण का चहेता था। तो कुछ तो बात रही होगी, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नर श्रेष्ठ कहा, कर्ण को कभी नहीं कहा। ठीक है, नर श्रेष्ठ मतलब नरों में श्रेष्ठ, जिन्होंने एक मानव होने की समस्त दायित्वों को, समस्त कर्तव्यों को निभाया हो, ऐसा अर्जुन के अंदर गुण था। तो ओवरऑल देखा जाए तो वास्तव में अर्जुन कर्ण से अधिक श्रेष्ठ थे। और कर्ण भी एक महान योद्धा और महान विभूति थे, सूर्यपुत्र थे, तो उनकी भी बात ठीक है। लेकिन दुर्योधन के साथ में कुसंगति के कारण से और अपनी अर्जुन के प्रति ईर्ष्या के कारण से उन्हें अधोगति प्राप्त हुई। तो हमें भी अर्जुन के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण और जो धर्म है उसका पक्ष हमेशा रखना चाहिए, अपने चरित्र को मजबूत रखना चाहिए, तभी हम भी नरों में श्रेष्ठ बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे एक नए विचार, नई कहानी के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।